बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम काश्तकार भाइयों, अज़ीज़ भुट्टा आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी सब्ज़ियों और दीगर फसलों पर जो बीमारियों और दीगर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके हवाले से एक नए एपिसोड के साथ और उनका हल जो है उस हवाले से मेरे साथ मेलसी के मारूफ माहिर ज़राअत जनाब राय कील साहब मौजूद हैं और हमारे मेज़बान यहाँ पर हाजी गुलाम नबी कंबो साहब वो मौजूद हैं और इसके अलावा तारा ग्रुप के एरिया मैनेजर यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तारा ग्रुप के एरिया मैनेजर हाफिज़ अब्दुल्ला फ़ारूकी साहब। मोहतरम काश्तकार भाइयों, हम यहाँ पर करेले का एक फील्ड है उसमें मौजूद हैं और ये करेला टनल बना हुआ है शॉपर का, पॉलीथीन का टनल है, पॉलीथीन के पेपर का। आमतौर पर हमारा इस वक्त टिश्यू पेपर की जो है उसके ऊपर सारे टनल मौजूद हैं, लेकिन ये उसके बाद अगली स्टेज पर पॉलीथीन का टनल, प्लास्टिक का टनल जिसको हम कहते हैं, प्लास्टिक शीट का, वो मौजूद है। और ये पॉलीथीन में और जो टिश्यू का टनल जो होता है उसमें फ़र्क ये होता है शॉपर के और टिश्यू के टनल में कि जो शॉपर का टनल होता है इसका टेम्परेचर बहुत ऊपर होता है, क्योंकि बिल्कुल बंद हो जाता है, टेम्परेचर बाहर नहीं जाता, बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। और अक्सर जब दिन का टेम्परेचर 30 हो जाता है तो समझें यहाँ पर इस टनल के अंदर टेम्परेचर 40 प्लस होता है। तो 40 प्लस पर जो मसाइल होते हैं किसी फसल को, वो यहाँ भी आ सकते हैं और आ जाते हैं। तो मैंने देखा आज यहाँ पर इस फील्ड को देख रहे थे तो यहाँ पर मुझे नज़र आया है कि यहाँ पर माइट्स का अटैक हुआ है, जो कि टिश्यू के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होता है इस टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। तो इस हवाले से मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो काश्तकार भाइयों, जब किसी भी फसल के ऊपर या इस तरह के ख़ास तौर पर वेजिटेबल के ऊपर, जिस तरह इस करेले में माइट्स आई हुई है, तो माइट्स आ जाए तो इसके ये नहीं करना कि फौरी तौर पर इसका खोल देना है टनल को ताकि अंदर के टेम्परेचर ठीक हो जाए। अगर आप इसको टनल को खोलेंगे तो एक तो बीमारियाँ बाकी बहुत सारी आ जाएंगी, इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएंगे और इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। और हम जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हमारी फसल अर्ली आए, फ्रूट अर्ली आए, ताकि अच्छे रेट पर बिके, हम वो फ़ायदा भी नहीं उठा सकेंगे। तो इसको रखना इसी तरह ही बंद है। लेकिन इसके ऊपर जब आप स्प्रे शुरू करेंगे ना जी, दीगर फंजीसाइड या जो भी, तो उसके साथ माइटीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। तो माइटीसाइड के स्प्रे में पायरेडाबिन कर सकते हैं, बाइफेंथ्रीन कर सकते हैं, और मैं और भी कोई मार्केट में मौजूद है अगर जो कहते हैं माइटीसाइड है या माइट्स के लिए कोई प्रोडक्ट है तो वो भी इसका स्प्रे भी कर सकते हैं किसी भी फंजीसाइड में शामिल करके। मैं इस हवाले से तारा का जो प्रोडक्ट है बीडॉक्स या स्टारफन, ये बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, किसी भी फंजीसाइड्स के साथ मिलाकर इनको स्प्रे किया जा सकता है। मैं वो रिकमेंड करूँगा कि मीडॉक्स या स्टारफन कोशिश करें कि EW फार्मूलेशन वाला, यानी अगर किसी भी और भी कंपनी का बाइफेंथ्रीन इस्तेमाल करें तो EW फार्मूलेशन वाला करें, उसका स्ट्रेस नहीं होता। तो ये स्टारफन और मीडॉक्स बाकी फंजीसाइड्स के साथ मिलाकर या अकेला इसको स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे ये माइट्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और माइट्स जब आ जाती हैं तो वो पत्ता जो है ना जी, वो उसके अंदर तमाम किस्म की जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं पत्ते के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। बाज़ार निशानी ये होती है कि पत्ता खुरदरा होता है और ऐसा ऐसा सब्ज़ा भी उसके ऊपर से गायब होना शुरू हो जाता है। उस पत्ते के अंदर जो काम चल रहा होता है, वो खुराक बनाने वाला या बढ़ोतरी वाला जो भी काम चल रहा होता है, जो कुदरत ने उसके लिए तय किए होते हैं, उनके अंदर रुकावट आती है और वो काम छोड़ देता है और इसके पत्ते के साथ जो फल लगेगा वो फल भी नहीं लगेगा फिर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मीडॉक्स या स्टारफन का स्प्रे ज़रूर करें हर उस जगह पर जहाँ पर टिश्यू के अलावा जो शॉपर वाला टनल जो है लगा हुआ है, पॉलीथीन वाला टनल लगा हुआ है, उसके अंदर आप लोग ज़रूर चेक करें। और अगर आप लोगों को माइट्स वहाँ पर महसूस हो, नज़र आ रही हो, उसके असरात नज़र आ रहे हों, तो ज़रूर मीडॉक्स या स्टारफन का स्प्रे करें। बहुत बहुत शुक्रिया।